आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। प्रधानमंत्री आवास योजना की लगातार टीम कर रही है पड़ताल। भ्रष्टाचारियों का चेहरा मैं सामने लेके आने वाला हूं, जिन भ्रष्टाचारियों ने अपने इस तरह कदर लूट की है अपने आवास बनाने के लिए, जिसमें नगर पालिका के बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें डूडा विभाग के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उन लोगों ने अपने आवास बनाए, गरीबों के आवास छीन लिए। इन गरीबों को आवास दे दें, अन्यथा आपके चेहरे से वो पर्दा उठा के छोड़ूंगा, याद रखेंगे आप। मैं नगर पालिका परिषद खैर के क्षेत्र जंगलगढ़ी में खड़ा हूँ, यहाँ टीम के साथ पहुँचा हूँ और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये मकान जो देख रहे हैं, दीवार एक जो लगी हुई है, ये नवाब जी की है। इनकी पत्नी रोज नगर पालिका के चक्कर लगाती हैं। इनके पास रहने को न तो कोई कमरा है, न शौचालय है, न स्नान घर है। ये भी लोगों ने चंदा देके इनकी चार दीवारी खड़ी कराई है। यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, और जब इनके पास पैसा ही नहीं है तो मकान कैसे बनवा में। इनके खुले आसमान के नीचे घर है। मैं दिखवाता हूँ प्रधानमंत्री जी की योजना का दुरुपयोग किस तरह किया जा रहा है। मैं अंबेडकर पार्क में भूख हड़ताल पे बैठा था, गरीब लोगों के लिए आवास दिलवाने के लिए। मैंने भूख हड़ताल की, लोगों के फार्म जमा किए, जिसकी मेरे पास रिसीविंग है। मेरी भूख हड़ताल समाप्त आदरणीय चेयरमैन साहब ने कराई। उसमें कुछ मेरी मांगें थी, उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने लिखित में मुझे एक लेटर दिया, जिस पे ईओ के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत दिखाना चाहता हूँ। एक बेबस महिला जो नगर पालिका के चक्कर काटती रहती है, मैं उससे भी मिलवाऊंगा। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इनका लैट्रीन है। इस तरह का एक पर्दा लगा हुआ है, मजबूर हैं इस तरह जाने के लिए। और इसके पीछे एक टीन जो लग रही है, वो स्नान घर बना रखा है इन्होंने। ये जो है स्नान घर है इनका, जो है इसमें नहाते धोते हैं इनके बच्चे। लड़का ही नहा रहा है, लड़की नहा रही कोई? क्यों भाई, कौन है इसके अंदर, कौन है? इस तरह नहाने धोने को ये परेशान है। इनका जो मकान था मेरी आंखों के सामने बारिश में ढह गया, एक झोंपड़ी नुमा। ये जो जगह देख रहे हैं उसमें था। ये जो स्नान घर है, यहीं एक इनके परिवार के हैं व्यक्ति, भाई लगते हैं, उन्होंने ये अपना इनको एक कमरा दे रखा है रहने के लिए। लेकिन वो कभी भी कह सकते हैं कि इसमें से कभी भी लड़ते झगड़ते निकाल देते हैं। ये वो बेबस महिला हैं। मैं इनसे मिलवा रहा हूँ आपको कि मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा था तो इन्होंने मुझे याद है फॉर्म दिया था। आपने फॉर्म दिया था मुझे अंबेडकर पार्क में? हाँ, दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मुकीम। तुम्हारे पति का क्या नाम है? नवाब। तुम जंगलगढ़ी में ही रहती हो? हाँ, जंगलगढ़ी में रहे। तुम्हारा ये आवास कितने दिन पहले जो खत्म हो गया, टूट गया, खत्म बिल्कुल हो गया? ऐसा था कम से कम ना तो 15 साल से हो गई। जब से ऐसे ही रह रहे हो आप, ये पन्नी डाल के ये सब ऐसे? हाँ, ऐसे ही पढ़े साहब। आप कितने दिनों से नगर पालिका चक्कर काट रही हैं? 4 साल हो गए, पूरी 4 साल। पैरों में छाले पड़ गए हमारे, जाते जाते कोई सुनाई नहीं करता। रोती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इनके आगे भी बहुत। आप कई बार रोई हैं वहाँ पे, परेशान रही हैं, तो आज तक आपका नहीं सुना किसी ने? ना जी, ना सुना कोई। आप सुना ही ना हमारी। कोई फोटो वोटो खींचने भी आया यहाँ? 2 दफ़े ले गए, 2 दफ़े फोटो खींच के ले गए। आपसे 6 महीने पहले, साल भर पहले 4x4 का भी फोटो ले गए खींच के। नहीं, यहाँ रेडी आती हूँ, जाती हूँ, धमका के फटकार के भगा देते हैं। ईओ साहब भी सभी शिकायत करी मैंने, नगर माँ भी गई, मंगलम में भी, पर किसी ने हमारी सुना। आ जाएगा, चलिए यहाँ से, जाइए यहाँ से, ऐसे कह के फटकार के भगा देते हैं। घर से बेघर हूँ, मजबूर हूँ। भाई साहब मेरी सुन ली जाए ज़रूर। राकेश भाई साहब, आज मकान इनके पास नहीं है, आज हम यहाँ आए हैं। तुम्हारा आधार कार्ड है? दिखाओ जरा, आधार कार्ड दिखाओ। इनका ये आधार कार्ड है,
और इसी नाम से इन्होंने ये अप्लाई किया है। इसको ज़रा दिखाओ, कैमरे पर दिखाओ, इसको, इस नंबर को दिखाओ, अधिकारियों को भी देखने दो ज़रा कि इस आधार कार्ड नंबर से इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म को देखें, कितने वर्ष पहले किया, किस तरह किया। भूख हड़ताल में मेरे द्वारा इनका फॉर्म लेके फॉरवर्ड किया गया नगर पालिका को, मेरे पास रिसीविंग है। मैं 10-11 दिन भूख हड़ताल पर रहा, गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ। उसके बाद भी मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, झूठी एफआईआर नगर पालिका के ही नुमाइंदों ने मेरे खिलाफ करा दी। आज अगर उसकी भी जांच हो जाए तो वो भी झूठी निकलेंगी। हो सकता है मेरे खिलाफ और भी एफआईआर हों, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये जीवन मुझे ईश्वर ने एक बार दिया है और ये जीवन मेरा जो है जनता के लिए समर्पित है और हमेशा रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इन बेबस लोगों की मजबूरियों को समझें। खुले आसमान के नीचे बादल आज भी हो रहे हैं, इस तरह ये पॉलीथीन डाल के इस कच्ची छत के मकान में रह रहे हैं और ये कमरा है और ये कमरा भी इनका नहीं है, क्योंकि इनकी तो ये पीछे तक दीवार है, ये दिखाएं, इनका हिस्सा तो यहाँ तक सलामत है, ये हिस्सा है इनका। और यहाँ ये जो एक झोपड़ी नुमा इनका आवाज़ था वो मेरे आंखों के सामने ही टूटा, छीण छीण होकर टूटता हुआ मैंने दिखाई दिया। यहाँ के मोहल्ले के लोग एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं। मैं ये खुलासा कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ऐसे ही अन्य खुलासे प्रधानमंत्री आवास योजना के मैं करता रहूँगा। और अभी तो उन भ्रष्टाचारियों का चेहरा मैं सामने लेके आने वाला हूँ, जिन भ्रष्टाचारियों ने अपने इस तरह कदर लूट की है अपने आवास बनाने के लिए, जिसमें नगर पालिका के बड़े बड़े नाम शामिल है, जिसमें डूड़ा विभाग के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उन लोगों ने अपने आवास बनाए, गरीबों के आवास छीन लिए। इन गरीबों को आवास दे दें, अन्यथा आपके चेहरे से वो पर्दा उठा के छोड़ूंगा। याद रखेंगे आप, मेरे पास लिखित में है जितने लोगों का मैंने आवास के लिए फार्म दिए थे, एक की सुनवाई नहीं की है और उसको सालों बीत गए। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास हो, इस तरह की स्कीम है और प्रधानमंत्री का कहना है कि आपके पास ज़मीन है तो आवास हम देंगे। उसके बावजूद भी जिनके पास ज़मीन नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, उनके लिए अलीगढ़ में फॉर्म भरे गए, उसमें भी लूटमार हो गई। जांच तो होनी ही चाहिए, गरीबों को आवास तो मिलने ही चाहिए। मैं आपको हर हालत में दिखाता हूँ इन गरीबों की बेबसी। और यहाँ के मोहल्ले के मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, ये बताएंगे। ये इन्हीं की ज़मीन है। भैया बताओ ज़रा, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ। ये बताओ, ये जो ज़मीन पे जिस पे हम खड़े हैं, यहाँ जो झोंपड़ी पड़ी थी, ये इन्हीं की थी? इन्हीं की थी। इनको आवास नहीं है ना इनके पास? हाँ, इनके आवास थी। हाँ भाई, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ। आरिफ, ये बताओ क्या मामला है ये जो मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितने दिनों से इनकी ये झोंपड़ी टूटी हुई है? कोई हो गए 14-15 साल और 3-4 साल हो गए टूटे हुए। नगर पालिका से कुछ नहीं मिला, चक्कर लगा लगा के परेशान है जी। 4 साल से इतनी परेशान है, कागज भी भर दिया, कोई पैसा नहीं मिला। कभी कहते हैं कि आ जाना, कभी कहना कल लाना, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। फ़ोटो भी ले गए 2-3 बार खींच के नहीं, जब भी कुछ नहीं हुआ। ये हैं परेशान ज़्यादा। बारिश आती है, पन्नी डाल के रह लेती, और ऐसे में क्या होगा तुम भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं इसको। मैंने इनका शौचालय, इनका स्नान घर, लैट्रिन सब आपको दिखाया और आगे मैं बहुत बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री आवास योजना का करने वाला हूं। आप देखते रहिए यूथ मीडिया 24 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।